नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 14/1/2021 और स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित के करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। एक्सप्रेस की सवारी करने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वीर चरित की तरफ से हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी बिहू, हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांत। आशा करता हूँ कि आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। साल का यह पहला त्यौहार है और ये आपके लिए खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी साथ में लेके आए। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अभी कल ही 83 तेजस फाइटर क्लियर किया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसे मैन्युफैक्चर किसने किया है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, ऑप्शन से DRDO, हल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसे डिज़ाइन किससे किया गया है? डिज़ाइन किया गया है DRDO के द्वारा। याद रखिएगा, जो ऑर्डर दिए गए हैं उसे मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हल। और डिज़ाइन किसने किया है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तेजस LCA मैक 1, ये तेजस M1 का अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ आप देख सकते हैं तेजस को उड़ते हुए। और इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी होता है। यहाँ आप जो नोज़ल देख सकते हैं आगे की तरफ, ये जो नोज़ल है इसी से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, उसने हाल ही में एक टीवी एंकर को फ्रॉडुलेंट यानी कि गलत तरीक़ों से ट्रेडिंग करते हुए पकड़ा गया और उन्हें कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग से बैन कर दिया गया है। ऑप्शंस है राजदीप सरदेसाई, हेमंत घई, सुभाष मेहता या रजत शर्मा। तो सही आंसर है इसका हेमंत घई। ये CNBC आवाज़ एक न्यूज़ चैनल है जो बिजनेस न्यूज़ से रिलेट करता है। आपने नाम जरूर सुना होगा। उनमें इनका एक शो आता था, स्टॉक 2020, और इसमें ये डिस्कस किया करते थे कि कौन से स्टॉक में प्राइस लगाना चाहिए आपको, मतलब कौन से खरीदने चाहिए और कौन से प्रेफरेबली आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। लेकिन इसमें गड़बड़ ये क्या करते थे कि करीबन जनवरी से लेके मई तक सेबी ने चेक किया तब ये जब भी स्टॉक्स के बारे में अपने चैनल पे बताते थे अपने न्यूज़ एंकर में, इसका साइट इनका चलता बहुत था स्टॉक। ये क्या करते थे, एक दिन पहले इनकी मम्मी और इनकी वाइफ स्टॉक्स खरीद लेती थी उन पर्टिकुलर कंपनीज़ का, और नेक्स्ट डे वो उन्हीं कंपनीज़ को प्रमोट करते थे कि आपको इससे स्टॉक लगाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जब लोग लगाते थे तो उसका प्राइस बढ़ जाता था, तो उनको प्रॉफिट हो जाता था। तो यही फ्रॉडुलेंट तरीका था। ऐसे देखने जाए तो गलत है नहीं है, लेकिन सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से ये गलत था क्योंकि उन्होंने अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया और लोगों को इन्फ्लुएंस किया। ये आप देख सकते हैं, ये जो वन पकड़े हुए हैं यही है हेमंत घई। अब इनकी जॉब भी चली गई है, आगे पता चलेगा कि क्या होता है। अमेजॉन ने हाल ही में एडटेक मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री में कदम रखा है, और वो किस नाम से रखा गया है? उसके एकेडमी का नाम है अमेजॉन एकेडमी, और वो पर्टिकुलरली इस समय डील किससे करती है? JEE, IIT के एंट्रेंस के लिए JEE जो एग्ज़ाम होता है, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए है। और आपको बता दूं, अमेजॉन एकेडमी सिर्फ अभी JEE में आई है ऐसा नहीं है। 2019 से ही वो थी रेडी JEE के नाम से। ये उसका पुराना नाम था, रेडी JEE। अगला क्वेश्चन हम अगर देखें, CBSE ने हाल ही में लॉन्च किया है कोलैब कैड सॉफ्टवेयर। ये किसके साथ CBSE ने मिलकर किया है? ऑप्शन है A NIC, B इसरो, C DRDO, D इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब कैड की अगर हम बात करें तो कैड किसके लिए बेनिफिशियल होगा? 3D डिज़ाइनिंग के लिए, फुल विथ फ्री फ्लो क्रिएटिविटी। 3D डिज़ाइनिंग के लिए कैड किया जाता है।
और कैड आपने सुना होगा, ऑटो कैड बहुत सी जगहों में सिखाया भी जाता है। तो ये उसी का एक अगला स्टेप है जिसमें स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल दोनों को ही फ़ायदा मिलेगा। और ये कोलैबोरेशन किसका किसका है? सीबीएसई और एनआईसी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन से देश के आर्म्ड फोर्सेस मार्च करेंगे हमारे रिपब्लिक डे परेड 2021 में? ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल। तो सही आंसर है इसका बांग्लादेश। अब इस पे और एक रीज़न है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में आज़ाद हुआ था, मतलब पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो आज़ादी आप मान सकते हैं। वो अपने 50 साल इंडिपेंडेंस के मना रहे हैं और साथ ही साथ 50 साल इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भी। आपको पता होना चाहिए कि भारत ही वो पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एज ए कंट्री सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। जो इनके फोर्सेस आने वाले हैं वो 122 मेंबर होंगे टोटल, और वो सारे फोर्सेस के बांग्लादेश एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सबके मिला के होंगे। यहाँ आप बांग्लादेश आर्मी का एक मार्च करता हुआ पिक्चर देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य दिखेगा हमें रिपब्लिक डे के परेड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने अपना ट्रिब्यूट कौन से फिल्म डायरेक्टर को दिया है? ऑप्शन है रमेश सिप्पी। रमेश सिप्पी की कौन सी एक फेमस मूवी है? आप सबको पता होगी, शोले। सत्यजीत रे, राज कपूर, गुरुदत्त। तो इसका सही आंसर है क्या आपको पता चला? जी हाँ, बहुतों को पता चल गया होगा। ये है द लीजेंड सत्यजीत रे। इनकी कई सारी मूवीज़ हैं और इनके पथार पंचाली एक मूवी का नाम है, पथार पंचाली। ये वर्ल्ड के टॉप 100 मूवीज़ में भी इसका नाम आया था, अकेले इसी का नाम था, और ये डायरेक्ट किया गया था सत्यजीत रे के द्वारा। इनकी और भी मूवीज़ हैं, चारुलता, सोनार केला। आपको देखना चाहिए, ये क्लासिक मूवीज़ है, लेकिन आपको दिखेगा कि आर्ट फॉर्म कितना एडवांस था और कितना अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया जाता था उन दिनों के मूवीज़ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने हाल ही में वेटरन डे मनाया है, और वो कब है? आज ही के दिन 14 जनवरी को। अब पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में आप थोड़ा भी जानते हैं तो पिक्चर में कौन है आपको अब तक अंदाज़ा लग गया होगा। जी हाँ, बहुत लोगों को सही पता चला होगा। ये है हमारे फर्स्ट जनरल KM करियप्पा। और कोई अगर पूछे कि वेटरन्स डे 14 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो इसका कारण है क्योंकि 1953 में आज ही के दिन सर रिटायर हुए थे। ये हमारे फील्ड मार्शल KM करियप्पा है। 1953 में इनका रिटायरमेंट हुआ था 14 जनवरी को, और इसी को आदर देने के लिए, आउट ऑफ रेस्पेक्ट, हम वेटरन्स डे मनाते हैं 14 जनवरी को। और कल क्या है? कल है आर्मी डे, यानी 14 जनवरी को वेटरन्स डे और 15 जन को आर्मी डे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डी प्रकाश राव, इनका हाल ही में निधन हुआ था। ये कौन थे? ये दोस्तों थे सोशल एक्टिविस्ट, लेकिन इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। वैसे हर सोशल एक्टिविस्ट की लाइफ इंस्पायरिंग ही होती है, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग क्यों है? 6 साल की उम्र से इन्होंने चाय बेचना शुरू किया। इनकी एजुकेशन नहीं हुई थी, पढ़ नहीं पाए थे ये। इन्हें पद्मश्री भी मिला था, और ये अभी भी चाय ही बेचते हैं। लेकिन चाय बेचते बेचते ये करते क्या है, आपको जान के बहुत खुशी होगी। ये 2017 में नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के स्पीच में भी इनका नाम लिया था। क्यों? क्योंकि ये उस समय 70 स्लम के जो बच्चे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं, इन बच्चों को ये फ्री में एजुकेशन देते हैं। और आप सोच सकते हैं कि एक चाय बेचने वाले की इनकम कितनी होगी? बहुत प्रोमिनेंट जगह में होगी, तो भी आदमी, मान लीजिए आप 50,000 कमा रहा है, लेकिन उसमें से भी वो 25,000 प्लेनली अपनी आधी कमाई स्कूल में दे देते हैं। और इनका स्कूल का नाम है आशा
आश्वासन। इसके स्कूल का नाम है आशा आश्वासन। तो इतना अच्छा काम करता है। आपको भी दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज त्यौहार है, हम सभी लोग मनाएंगे, चाहे मकर संक्रांति हो या पोंगल हो, लोहरी हो या बिहू हो। हमारे घर में नए नए चीज़ें बनी होंगी क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो नई बनी है तो हम खरीद के लाए हैं, लेकिन हम खा के खुश होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश कीजिएगा कि किसी गरीब को या फिर किसी जानवर को भटकते हुए उसको आज आप कोशिश कीजिए कि उसके लिए आप कुछ अच्छा काम करें और उसे भी खुशी प्राप्त हो। और जब उनका स्माइल एक दिखेगा ना, और एक सेटिस्फाइड चेहरा दिखेगा आपको, चाहे वो जानवर का हो या फिर किसी इंसान का हो, तो आपको इतनी खुशी होगी मैं बयान नहीं कर सकता। हाँ, पीडीएफ की बात कोई कोई करता है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलता है और टेलीग्राम चैनल का नाम बहुतों को पता है, वीर चरित, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। हाँ, अभी आज या फिर कल 2 दिन के अंदर ही बेस्ट डिफेंस करंट अफेयर आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो मोस्ट कंप्रिहेंसिव तरीके से बनाया गया है। हीलियोफिजिक्स मिशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है नासा। जाक्सा किसकी है? जापान की है। इसरो इंडिया की। रोस्कोसमोस है रशिया की। अब ये मिशन है किसके बारे में? हीलियोफिजिक्स मिशन एक्सप्लोर करेगा सन के सिस्टम को, और कौन से वो सिस्टम होता है जो अर्थ के अराउंड का जो स्पेस है उसमें वेदर फोर्सेस को डिटरमाइन करता है। ये मेन रीजन रहेगा हीलियोफिजिक्स मिशन का। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ये जो रीजन है यही डिटरमाइन करता है बेसिकली कि कौन से फोर्सेस होंगे जो अर्थ के स्पेस के इन एंड अराउंड को वेदर कैसा होगा वो डिटरमाइन करता है। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम अभी जल्दी लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम लॉन्च किया। और किसके लिए किया गया है? 50 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन जो भी करेगा उसके लिए है। और ये ट्रांजैक्शंस किसके द्वारा होंगे? नेफ्ट या आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आंसर्स आए थे, बहुत अच्छा लगा। आज भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आशा करता हूँ कि आज भी आंसर्स आएंगे। आज का क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन? यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है? धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।